Hi guys, I am Radhu Upadhyay. I welcome you to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economic, business studies and accounts for class 11th and 12th. So let's get start with our new topic, that is double entry system. The double entry system is one of the most important topic. अब ये बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपको अकाउंट में लिखना क्या है। ठीक है, एक दो आपने हमेशा से अकाउंट देखे होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट, तो इन दोनों के काम असल में होते क्या है करना। ठीक है, तो इसकी भी कैटेगरी आती है पहले। ठीक है, पहली बात आपने समझी कि ये दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, एक होगा डेबिट, ठीक है, और एक होगा क्रेडिट। और हमेशा मेरी एक बात तो कान खोल के याद रखना, ठीक है, कि जो डेबिट होगा ना वो अपोजिट होगा क्रेडिट से, और जो क्रेडिट होगा वो अपोजिट होगा डेबिट से। अब यहाँ पे एग्जांपल सुन लो, जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया, सपोज करो, ठीक है, जो आपका क्रेडिट है ना वो आपका प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब फायदा। फिर आपका डेबिट क्या शो कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, लॉस शो करेगा। इतनी बात होगी। तो ठीक है, अब इतना बस अभी याद रखो कि ये दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं एकदम। ठीक है, अगर एक प्रॉफिट शो करेगा तो एक लॉस भी शो करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ टेबल बनाऊं तो एक मैंने क्या शो कर रखा है, यहाँ पे एक डेबिट को शो कर रखा है, एक क्रेडिट को शो कर रखा है, रिसीव गिविंग। अभी ये सब मैं अभी आपको आगे चल के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब बताए मतलब क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का, अभी ये बात आती है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। ठीक है, एटलीस्ट टू अकाउंट मतलब हमेशा याद रखना, अगर दो अकाउंट बोला है तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा होता क्या है। ठीक है, ये होते हैं। तो इसके दो डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई, हमेशा बात याद रखना, अगर डबल एंट्री सिस्टम आता है ना, अगर ये दो अकाउंट आए तो ये दो अकाउंट आपके हर जगह इन्वॉल्व होंगे। हाँ, चाहे आपने खरीदा हो, बेचा हो, आपको लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, दोनों अकाउंट आपके हमेशा, मतलब आप बोल सकते हो रोल में रहेंगे। इनको आप रोल से नहीं हटा सकते हो, इसके बिना आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। सिंपल सी बात ये होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। जैसे अगर मैंने क्या बोला, अगर आपने सपोज करिए एक फर्नीचर खरीद लिया, क्या आपने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर परचेज कर लिया। ठीक है, तो इससे दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें कैसी होंगी, फर्नीचर जो होगा आपके पास आएगा, आप बोलोगे हाँ फर्नीचर तो हमारे पास आएगा। ठीक है, और जो कैश होगा आपके यहाँ से जाएगा। देखो अपोजिट नेचर हो गया कि नहीं हो गया। अगर फर्नीचर में गया वहां खरीदने, तो मैंने फर्नीचर तो ले आया अपने घर में, पर उसके बदले मेरे को फर्नीचर के पैसे भी तो देने पड़े ना। तो मेरे यहाँ से कैश गया है पर फर्नीचर आया है। अब इतनी बात समझ गए ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और क्लियरिटी के लिए ले लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन लेने गए, तो मोबाइल फ़ोन तो आपके पास आ गया, चलो ठीक है, मोबाइल फ़ोन आ गया, पर उसके बदले आपका कैश भी तो चला गया भाई। चला गया कि नहीं चला गया, क्या चला गया, मोबाइल फ़ोन आपके पास आ गया। तो दो चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ दुकानदार के पास से जा रही है और एक आपके यहाँ से जा रही है, तो दो अकाउंट हमेशा, देखो अब ये अपोजिट नेचर के है कि नहीं आप खुद ही पता कर लो। एक चीज़ आ रही है तो एक चीज़ जा रही है। अब इतनी बात समझ आ गया ना, बस इसमें इतना ही है इसके मीनिंग में अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अबाउट ये जो अकाउंट होते हैं ना डबल एंट्री सिस्टम के, तीन तरीके से बटे होते हैं। ठीक है, पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है अपना इन पर्सनल अकाउंट, उसमें रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है। तो रियल और नॉमिनल अकाउंट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी फिर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हम किससे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हम किसे बोलते हैं। देखो पर्सनल मतलब आप क्या समझ रहे हो कि मेरा खुद का अकाउंट। ठीक है, अगर मैंने कोई भी अकाउंट खोला है, ठीक है, जैसे मैंने खोल दिया राम अकाउंट, शाम अकाउंट, ठीक है, किसी का भी अकाउंट आप खोलो, किसी भी नेम का अकाउंट खोल लो आप। ठीक है, तो उसी को हमेशा पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आप अगर यहाँ गौर से नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे राम लिखा, वो भी एक पर्सन का नाम है, शाम लिखा, वो भी एक पर्सन का नाम है ना भाई। तो वही होता है पर्सनल अकाउंट का मतलब, कि अगर मैं राम, शाम, सीता, जैसे अगर किसी का भी नाम लिख रहा हूँ तो वो पर्सनल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, पर्सनल मतलब मेरा खुद का अकाउंट होगा। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो अकाउंट, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, इतनी बात क्लियर हो गई। कंपनी और इंस्टीट्यूट आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे अगर मैंने अभी कोई भी लिया, कृष्णा चंदन अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, जैसे अगर मैं किसी का भी, जैसे मैं अगर अकाउंट खोला होगा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, बस उसी को बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। अब जैसे मैं इसके कुछ कुछ एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ, जिससे और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले उस पे जाने से पहले एग्जांपल पे, ठीक है, अब उसी का एग्जांपल यहाँ पे आएगा। इसका अकाउंटिंग रूल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको 3 अकाउंट बनाए ना, पता है जैसे कौन सा बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हाँ, तो तीनों के अपने अपने रूल्स होते हैं। आपको ये रूल को हमेशा अपने माइंड में स्टोर करके रखना ही रखना है, ठीक है। तो देखो रोल हमें क्या बोलता है, ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं, देखो, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और एंड क्रेडिट द गिवर। इतनी बात बस याद रखना आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये बोल क्या रहा है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो आपका डेबिट होगा ना, डेबिट साइड, वो हमेशा आपकी रिसीवर साइड होगी, ठीक है। और जो आपकी क्रेडिट साइड होगी ना भाई, वो आपकी हमेशा गिवर साइड होगी। क्या, गिवर साइड होगी। जो डेबिट होगा वो आपका हमेशा पैसा रिसीव करेगा, और जो क्रेडिट होगा आपका हमेशा पैसा देगा, ठीक है। जैसे अब मैंने अब एक मशीनरी का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ आपको अच्छे में डिटेल में, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या कर लिया, पेड ₹10,000 टू राजा, ठीक है। अब मैंने जैसे ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, पेड ₹10,000 टू राजा, ठीक है। तो अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने वहाँ पे क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इसमें पैसा किसके पास आ रहा है, ध्यान से देखो, पेड 10,000 टू राजा। अगर आप एक दुकानदार हो, आपने 10,000 दिए राजा को, तो राजा के पास 10,000 रुपये आए ना, 10,000 रुपये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राजा अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, 10,000 से हुआ, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट। आप लिख सकते हो यहाँ पे, अगर किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है तो आप उसको वहाँ पे शो कर सकते हो, कितने से, 10,000 से। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो अगर हमेशा बात याद रखना, अगर आप डेबिट और क्रेडिट का रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अगर आप पैसा आपके पास आ रहा है तो आप डेबिट साइड शो कर देना, और पैसा अगर आपके पास से जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड शो कर देना, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, ठीक है। एक मैंने पेड का तो बता दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, परचेज, ठीक है। अब परचेज का एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या बोलते हो, है ना, परचेज का एक ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको ये समझाया तो आपको इसमें तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे मैंने लिया अगर परचेज, ठीक है, क्या परचेज जैसे मैंने कर लिया, सपोज करिए वहाँ तो मैंने आपको एक पेड का एग्जांपल दे दिया। अब मैंने क्या किया, एक चीज़ परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹5,000, मैंने 5,000 की कोई भी एक फर्नीचर परचेज कर ली है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब मेरे को ये बताओ, आपके यहाँ से पैसा जाएगा कि आएगा। आप बोलोगे भाई परचेज किया हो तो फर्नीचर तो मेरे पास आ जाएगा, पर मेरे यहाँ से पैसा भी तो जाएगा ना। अगर आप कोई भी, अगर सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, ठीक है। आप जैसे एक मार्केट गए, ठीक है, आपने वहाँ पे जैसे कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। जैसे आपने एक आटे की बोरी खरीदी, तो आपने जब आटे की बोरी खरीदी तो आपके पास आटे की बोरी तो आ गई, पर उसके बदले आपको दुकानदार को क्या देना पड़ा, कैश देना पड़ा ना, तो उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। इसी तरह यहाँ हो रहा है, आप गए, फर्नीचर आपने खरीदा जरूर, ठीक है, तो चलो आपके पास फर्नीचर तो आ गया, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। तो आपके पास अगर असल में आया क्या है, फर्नीचर आ गया है, तो फर्नीचर आपके रिसीवर में आ जाएगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, फर्नीचर आपके रिसीवर में आ जाएगा। और आपके यहाँ से जाएगा क्या, कैश ही तो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कैश जाने वाला है आपके यहाँ से, आपके यहाँ से कैश चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, आपके यहाँ से कैश चला जाएगा, ठीक है। आपके पास फर्नीचर तो आ जाएगा, पर आपके यहाँ से कैश चला जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आप पैसा आ रहा है तो इस साइड, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बस आपको ये रूल हमेशा से याद रखना, बस इतना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर इसके और कोई डाउट आएगा, ऐसे तो मैं तीनों अकाउंट के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तीनों अकाउंट को एक साथ कवर करके मैं तीनों में आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा, ठीक है। तो हमेशा बात याद रखना कि अगर आपको आ गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो उसमें कोई भी अगर ऐसे बोल दिया ना, ओपन राम अकाउंट, ओपन राम अकाउंट, तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर आपको राम अकाउंट बोलने के तो आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए, हाँ ये पर्सनल है ना, पर्सनल अकाउंट है, एक किसी पर्टिकुलर किसी बंदे का अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बोल दी, जैसे मैंने बोल दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, एयू बोल दिया, तो ये भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, ठीक है।
बस इतनी बात आपको क्लियर रखनी कि पर्सनल अकाउंट में बस इतनी चीज़ें ही होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो thank you guys for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Your like and subscribe will motivate me a lot, and I will promise that I will be regular and complete your whole syllabus. So thank you guys for watching our video. Bye.